आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज के इस शुभ अवसर पर हम श्रवण करेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा का। षटतिला एकादशी का व्रत उदय तिथि के आधार पर 25 जनवरी शनिवार को यानी कि आज किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05 और सुबह की पूजा के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो होगा सुबह 5:53 से लेकर 7:13 और शाम को 5:52 से लेकर 7:14 तक पूजा का सबसे उत्तम समय रहेगा। अब क्योंकि राहु काल का समय जान लेना भी सबसे ज्यादा मुख्य है, तो देखिए इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो देखिए आप इस दिन पूजा पाठ कोई भी धार्मिक कार्य इस समय के बीच मत कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि शुरू होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:22 पर और समाप्त हो जाएगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। तो ऐसे में जो द्वादशी तिथि है वो 26 जनवरी रविवार को मानी जाएगी। इसी दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 4:06। इस दिन पूजा का सबसे उचित समय रहेगा सुबह 5:52 से लेकर 7:12 तक और शाम को समय रहेगा 5:51 से लेकर 7:13 तक और राहु काल का समय रहेगा इस दिन शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब व्रत के पारण के मुहूर्त के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। तो देखिए इस बार हरिवासर का समय 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे यानी कि जल्दी ही। तो इसीलिए जो एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त होगा वो होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। और अब हम इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया करके इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से जानी जाती है। यह सब पापों को हरने वाली है। इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, इस मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में लगा रहता है, तो उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया करके आप वह कथन मुझसे कहिए। मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब कुछ आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। तब इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ महीने के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान को याद करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और फिर इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण करना चाहिए, हवन करना चाहिए और फिर दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित उन्हें
अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप शरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा होता है। इस दिन तिल का स्नान और भोजन में तिल श्रेष्ठ है और इसके अलावा मनुष्य को इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए और इस प्रकार जो मनुष्य इस दिन जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल का स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिलोदक, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिल का दान। ये 6 प्रकार से इस दिन तिल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, यानी कि तिल मिले जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल डला हुआ जल पीना चाहिए और तिल का ही दान करना चाहिए। और हाँ, तिल भोजन में अवश्य उपयोग करने चाहिए और इसी कारण इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारिणी है, यानी कि सब पापों को हरने वाली है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और इसकी क्या कथा है, यह मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे एक आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। यह प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध तो हो गई, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, इसीलिए मृत्यु लोक में मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर गया और उससे जाकर मैंने भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी मुझसे बोली कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, आप सत्य बताइए कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। मैंने सुनकर भी अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर ही नहीं दिया, तो उसने क्रोध में मेरे भिक्षा पात्र में मुझे मिट्टी डाल दी और फिर उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई और मेरे धाम में आई। अब उसकी तपस्या के प्रभाव से उसे एक सुंदर महल तो मिला, परंतु वह संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धन्यहीन अपने इतने सुंदर महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई और मुझे कहने लगी कि ये जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने उस साध्वी से कहा कि हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, इसीलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही अपने घर का दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी अपने घर वापस आई। फिर जब ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठी हुई थी, तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी कि हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया करके आप मुझे षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन कीजिए, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया और महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ, यानी कि उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। इसीलिए मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता मिलती है, उनकी दरिद्रता नष्ट होती है और सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, यह व्रत लोभ दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप ही गरीबी दूर भाग जाती है। जो कोई भी मनुष्य इस तिथि को तिल का दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक नई चेतना का संचार किया। जैसे जैसे वे श्री कृष्ण की बातों को समझ रहे थे, वैसे वैसे ही उनका हृदय परम शांति से अभिभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया कि इस दिन तिल का दान और उपवास करना केवल शारीरिक शुद्धि का ही उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी महान साधन है। यह व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम धाम की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो युधिष्ठिर महाराज जी और वहां उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में गहरे समा रही थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति का जीवन धर्म बनता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी युधिष्ठिर महाराज के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें यह आभास होने लगा कि इस एकादशी के व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया है वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडवों और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतार कर वो न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब उस महल के आंगन में एक शांत वातावरण था और सभी उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे। हर कोई इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित था। षटतिला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया जो उनके जीवन को एक नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। और यह थी शक्ति एकादशी व्रत की कथा की। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर इस कथा को कहने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और अब हम जान लेते हैं इस व्रत में किए जाने वाले सागार के बारे में। तो देखिए, एकादशी के दिन सागार का विशेष विधान है। जिस दिन जो सागार लेना है केवल उससे ही व्रत करना। यदि कठिन हो तो पहले ग्रास में उस विशेष सागार को लेकर बाद में अपना फलाहार करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन यानी कि षटतिला एकादशी के दिन आपको फलाहार में तिल अवश्य लेने हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए। और माघ मास महात्म्य की कथाएं भी हमारे चैनल पर आजकल सुनाई जा रही हैं। तो अगर आप ऐसी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके उन कथाओं को जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।